पुलिस पर पत्थरबाजी करते हुए उपद्रवी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको लगातार पुलिस अपने कब्जे में ले रही है। तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, फुटेज इकट्ठा किए जा रहे हैं, उनके माध्यम से उपद्रवियों की पहचान भी की जा रही है। ये तस्वीर देखिए, 24 नवंबर की ये तस्वीर है, जिस दौरान सर्वे टीम पर हमला करने की कोशिश की गई थी उपद्रवियों के द्वारा, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो संभल हिंसा का एक और वीडियो ये सामने आया है। दरअसल इससे पहले एक वीडियो आपको दिखाया पथराव वाला, तो दूसरा वीडियो देखिए, चप्पल ढूंढते लोग। 24 नवंबर को जिस तरीके से हिंसा, इसके बाद यहां कई चप्पल जूते छूट गए। हालांकि इस वीडियो में देखिए चप्पल किस तरीके से लोग अपने ढूंढते नजर आ रहे हैं। 24 नवंबर को हुई हिंसा का वीडियो लगातार सामने आ रहा है। प्रशासन इसे जारी कर रहा है। वीडियो में पुलिस पर पत्थरबाजी करते एक तरफ उपद्रवी दिखे, तो दूसरी ओर अपने चप्पलों को ढूंढते ये उपद्रवी नजर आए। तो ये दो तस्वीरें हैं 24 नवंबर की, जिसमें पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हिंसा होने के बाद जो तमाम उपद्रवी थे वो अपने जूते चप्पल ढूंढ रहे हैं, जबकि दूसरी जो तस्वीर है उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से उपद्रवियों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। न्यूज स्टेट ने मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। और हमारे साथ है मुरादाबाद मंडल कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह जी जुड़ रहे हैं। आंजनेय सर, पहला सवाल आपसे है कि अभी संभल की स्थिति क्या है प्रशासन की नजर में? बहुत शांतिपूर्ण है। कल जुमे की नमाज भी बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हुई। इसके बावजूद चौकसी रखी जा रही है, क्योंकि वो तत्व भी सक्रिय हैं जो अफवाह फैला सकें या लोगों को गुमराह कर सकें। इस आशंका के दृष्टिगत हमने वहां पे चौकसी बरती हुई है। पर सामान्य जनजीवन बहुत तेजी से सामान्य हुआ है। सामान्य जनजीवन ऐसे ही चल रहा है जैसे रोजमर्रा की तरह। तो अभी तो फिलहाल शांति है। अगले कुछ दिनों तक हम इस पे निगरानी रखेंगे। स्थिति एकदम सामान्य हो जाए तब तक हमारी चौकसी बनी रहेगी। सवाल ये भी है कि देखिए, बाहरी लोगों की एंट्री है, ये सवाल थोड़ा सियासी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग जाना चाहते हैं और उसे लेकर सियासत लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हो रही है। एक अपील भी आप लोग लगातार कर रहे हैं कि बाहरी लोगों की एंट्री नहीं, जब तक शांति पूरी तरीके से ना हो जाए। लेकिन सियासतदान तो सियासत करेंगे। सवाल जिला प्रशासन पर वो लगातार खड़े कर रहे हैं। देखिए, संभल मेरे पूरे मंडल का सबसे पिछड़े जनपदों में आता है। एस्पिरेशनल ब्लॉक वहां पे सबसे ज्यादा है। मैं तो चाहूंगा कि लोग संभल ज्यादा से ज्यादा आए। वहाँ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का हब भी है, वहाँ की इकोनॉमी बढ़े। लेकिन क्या ये समय सही है जबकि वहाँ पे इस तरीके की माँ का माहौल है? इसीलिए हम लगातार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी इस समय ना आए। हम किसी को नहीं रोकेंगे। एक बार हालात एकदम से सामान्य हो जाए, उसके बाद कोई भी आएगा, किसी से भी मिलेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अभी किसी के भी आने से माहौल में थोड़ी भी उत्तेजना हो, किसी भी तरीके का इंस्टिगेशन हो, तो फिर से स्थिति बिगड़ सकती है। और जो लोग आना चाहते हैं वो जिम्मेदार लोग हैं, वो सम्मानित लोग हैं, वो शासन प्रशासन का कभी हिस्सा भी रहे हैं, तो मेरी बात को समझेंगे कि अभी ये वक्त नहीं है कि संभल में आया जाए। और मुझे कुछ छुपाना नहीं है, हमारे प्रशासन को भी कुछ छुपाना नहीं है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कोई हमें समस्या नहीं है। रही बात प्रशासन पे सवाल की, बात शुरू से लगाया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ प्रशासन पे एक नहीं 1000 सवाल उठाइए, लेकिन उन 1000 सवालों का कारण भी तो होगा, कोई आधार भी तो होगा, कोई एविडेंस भी तो होगा। वो एविडेंस कोई नहीं दे रहा है, केवल एक थियोरी पर। क्योंकि एक कम्युनिटी के 4 लोग मारे गए उस झड़प में, जहां पे उनको नहीं होना चाहिए था उस जगह पे वो थे, जो नहीं करना चाहिए था उन्होंने किया। और जब उस जगह पर थे तो उनको पता होगा कि इस जगह पे कोई भी अगर इस तरीके की स्थिति होगी तो अंजाम क्या हो सकता है। जिन्होंने पत्थर चलाया उनको भी पता होगा कि ये पत्थर जो वो फेंक रहे हैं उनमें से किसी एक को भी लग सकता है, पत्थर भी घातक हो सकता है। तो अगर वहां मौजूदगी थी उनकी, इसमें उनकी वो भीड़ का हिस्सा थे, वो उपद्रव का हिस्सा थे, तो उनको अंजाम पता होगा। ऐसे उपद्रवी लोगों के साथ किसी की क्या सहानुभूति हो सकती है? दूसरी बात कि कोई कारण भी नहीं था। और प्रशासन कहाँ से इसमें पार्टी है? प्रशासन तो वहां शांति व्यवस्था और प्रोसेस को पीसफुली करने के लिए, करने में सहयोग करने के लिए था।
अगर इन लोगों ने प्रशासन पे पत्थर नहीं फेंके होते तो प्रशासन को तो लाठी चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हम बारी-बारी वीडियो जारी कर रहे हैं। आप एक वीडियो में अभी जो हाल ही में हमने जारी किया है, देखिए कि जब उनकी चप्पलें छूट गईं वहाँ से भागने के बाद, तो उनको चप्पलें भी ले जाने के लिए अलाउ किया गया कि अच्छा ठीक है आप चप्पल लेके चले जाओ, लेकिन अपने-अपने घर चले जाओ। इतना डिटरेंट तो हमने रखा। लेकिन जब कोई मस्जिद के ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, आप देखेंगे जिस जगह पे मेन पॉइंट है, जहाँ पे ये सारा उपद्रव हुआ, उस वो ऐसा जंक्चर है जहाँ पर हम एक साथ पुलिस को अगर इकट्ठा करेंगे तो अगर उधर से पत्थरबाजी होती है, हमारी पुलिस को बहुत नुकसान पहुँचेगी। तो एक जगह पुलिस इकट्ठी भी नहीं हो सकती और उनका पूरा जोर था कि किसी तरीके से उस स्ट्रक्चर के ऊपर पहुँच जाए और या अब उस स्ट्रक्चर के ऊपर पहुंचने के 2 मकसद हो सकते थे, या तो स्ट्रक्चर को किसी तरीके से नुकसान पहुंचे, जिसका बाद में किसी और के ऊपर इल्ज़ाम आवे, या फिर वो सर्वे करने वाली टीम को के ऊपर हमला करना चाहते थे। दोनों ही चीज़ें जो हमारे इनपुट पे थी कि जो सर्वे करने वाली टीम है उनके ऊपर हमला हो सकता है। हमने मस्जिद स्ट्रक्चर को पूरी तरह से सेफगार्ड किया हुआ था और हम अपनी इस कोशिश में कामयाब हुए। 2 सवाल जो उठाए जा रहे हैं कि आपका इंटेलिजेंस फेल हो गया, आपका प्रशासनिक फेल्योर हो गया। इंटेलिजेंस जितना था उतने हमने उपाय किए थे कि स्ट्रक्चर के ऊपर किसी को चढ़ने नहीं दिया गया। 2 घंटे से थोड़े ही से ज़्यादा समय में हमने पूरी घटना पे काबू पा लिया और उसको फ्लेयर अप नहीं होने दिया। मुझे समझ नहीं आता है कि ये सवाल ये बार-बार किया क्यों जा रहा है, और तीसरा सवाल कि हमने वहाँ भीड़ इकट्ठी क्यों होने दिया। वो पूरा हैबिटेशन वाला एरिया है, बैरिकेडिंग की गई थी। तो सामान्य लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि उस जगह पे नहीं जाएँगे जहाँ पे बैरिकेडिंग है और पुलिस का जमावड़ा है। इसके बावजूद अब घर ही तो सारे हैं चारों तरफ। अगर हम उनको घरों से बाहर ही निकलने से मना कर दें तो कहेंगे कि देखिए कितना ज़्यादा आतंक पुलिस का है कि घरों में ठूँस कर रख दिया है या घरों से किसी को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। अगर वो इकट्ठे होते हैं और इस तरीके से हम उनके ऊपर फ़ोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं देखो पुलिस फ़ोर्स इस्तेमाल कर रही है। तो हमने तो जो भी संभव उपाय थे वो सारे किए। अंजनी सर, एक सवाल आपसे ये भी है, देखिए विपक्षी दल ये भी कह रहा है कि हम वहां जाना चाहते हैं, मौके की नज़ाकत क्या है वो भी देखना चाहते हैं, प्रशासनिक अमला हमारे साथ रहे, वीडियोग्राफी भी कराई जाए और बड़े अधिकारी भी साथ रहे। तो ऐसे में उनका ये भी कहना है कि इससे क्या दिक्कत है जिला प्रशासन को, बड़े अधिकारियों को? मैं तो चाहता हूं कि पूरी दुनिया संभल आवे, संभल की खासियतें देखे, लेकिन ये सही वक्त नहीं है कि संभल आया जाए और खासतौर से उस उपद्रव वाले एरिया में जहां पर यह घटना घटी है। सभी लोगों के संभल आने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर इससे संभल का फायदा होता है। लेकिन अभी क्या है कि स्थिति जिस तरीके से शांतिपूर्ण तो है, लेकिन उस वो माहौल ऐसा नहीं है। अभी भी लोगों में उसका असर बाकी है। उस असर को तो खत्म होने दें। हम जैसा वो ये कह रहे हैं कि उनको घेरे में लेकर उनसे मिलने दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ दिन बाद अगर मिल लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी और क्या ही बिगड़ जाएगा। कोई ऐसी शिकायत तो है नहीं कि नहीं उस उपद्रव के बाद प्रशासन को इसकी किसी तरीके की चीजें कर रहा है, और जो कर रहा है अगर कोई इल्जाम लगा भी रहा है तो जहाँ पे सारी मीडिया भी है, हम सबको सब कुछ शेयर कर रहे हैं, पूरी तरह पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। जो कोई भी कुछ भी आशंका है उस आशंका का कोई आधार तो नहीं समझ में आता। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि थोड़ा रुक जाएं, उसके बाद ये चले जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि आपने जिस तरीके से कहा कि आरोप भी लग रहे हैं, उसी से एक सवाल कि व्यक्तिगत आरोप आप पर भी लग रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरीके से आजम खां पर कार्रवाई, क्या इससे लेकर भी आप पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं? अच्छा देखिए, एक चीज है कि आज मैं यहाँ पर हूँ, प्रशासन का सब कुछ पक्ष पारदर्शी तरीके से रख रहा हूँ और प्रशासन वो पूरी घटना का एक-एक विवरण रख रहा हूँ। अगर इसकी वजह से किसी को समस्या हो रही है कि आदमी यहाँ क्यों है, कमिश्नर क्यों ये सारे पॉइंट्स को सबके सामने रख रहा है और इस बात को क्यों एक्सप्लेन कर दे रहा है, पब्लिक को सब कुछ बता क्यों दे रहा है, क्या ये आपत्ति की वजह हो सकती है कि कमिश्नर ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो ये चाहते हैं कि डीएम और एसपी इस मामले में सब कुछ बताते रहें और बताने में ही उलझे रहें ताकि वो अपना काम ना कर पाए? ये तो हमारा टीम वर्क है ना। कल को कोई ये सवाल उठाने लगेगा कि आप पैदा ही क्यों हुए, आप इस जॉब में ही क्यों आए, क्या इन सब सवालों का कोई मतलब है? क्या कोई चीज नियम विरुद्ध वो साबित कर पाए हैं?